आप नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक बड़े और अहम फैसले के साथ करते हैं और खबरों की शुरुआत में आपको यह खबर बताना इसलिए जरूरी चूंकि एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर, दरअसल जहां पर अब जम्मू सूबे के अंदर सयाहत को फरोग देने के मकसद से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस फैसले के तहत लीज पर अराजी हासिल करने के लिए जो टीटीडी है, त्रिमोला तिरुपति देवस्थानम, ये एक बड़ी तंजीम जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इससे पहले सरगर्मियां अंजाम देती रही है, काम करती रही है, उसे जमीन देने का सरकार ने फैसला किया है। और इंतजामी काउंसिल ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मंदिर और इससे वाबस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 496 कनाल 17 मरला जमीन जो कि टीडीडी को देने का, अलॉट करने का फैसला किया है। जो तजवीज सरकार के सामने थी उसको मंजूरी मिल गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। इंतजामी काउंसिल का फैसला था और इसमें आपको बताते चलें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ये वो इदारा है, वो तंजीम है जो गुज़श्ता कई बरसों से मुल्क के अंदर सरगर्मियां अंजाम देती जा रही है। ज़ायरीन के लिए कॉम्प्लेक्स हो जहां पर तमाम तरह की सहूलियात बनेंगी। इसके अलावा अस्पताल इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनेगा, रूहानी या मरकबा मरकज बनेगा, ऑफिस बनेगा, रिहायशी क्वार्टर्स बनेंगे, पार्किंग के लिए जमीन इस्तेमाल की जाएगी और लीज पर अगले 40 साल की मुद्दत, यानी इस लीज की होगी 40 साल तक के लिए यह मुआहिदा फिलहाल होगा। मुस्तकबिल में कैंपस के अंदर तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का इस तंजीम की तरफ से दावा किया गया है जो तजवीज सरकार के सामने आई थी। और इस बीच आपको बताते चलें कि टीटीडी इकदामात उठाएगा कि तालीमी सहूलियात या कैंपस के अंदर तिब्बी सहूलियात मुस्तकबिल में हों। और टीटीडी हुकूमत ने मरकजी सरकार की तरफ से टीटीडी एक्ट 1932 के तहत कायम किया हुआ एक बैनुल अक़वामी शोहरत का एक फलाही इदारा है जिसमें रूहानी, सकाफती, मुआशरती और तालीमी शोबे में सरगर्मियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड बाज़ाब्ता अब भी सरकार के पास मौजूद है। जम्मू कश्मीर में इसकी आमद से बताया जाता है कि इक्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में या फिर जम्मू शहर के अंदर सयाहत के फरोग के लिए जो इकदामात सरकार अब तक उठा रही थी उसमें बड़ा और अहम कदम होगा जहां से सयाहत को फरोग मिलेगा और सयाहत के इम्कानात, बिलखुसूस सयाहती शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। एक बार तैयार होने के बाद टीडीडी इंफ्रास्ट्रक्चर माता वैष्णो देवी बाजार के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले लोगों या फिर बाकी जो सयाह हैं उनके लिए इस तरह के मराकज़ कायम करेगा जिसमें तमाम तरह की सहूलियात हों, तालीमी हों, तिब्बी सहूलियात हों। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का इस बार एक बड़ी कोशिश है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से भी मदद की गई है। इससे सयाहों को जम्मू शहर में आकर ज्यादा देर रहने की सहूलियात मिलेंगी। अगर वो जम्मू रुकेंगे तो उसके लिए तमाम तर सहूलियात होंगी। मुस्तकबिल में कैंपस में होने वाली तरक्की खित्ते की मुआशी नमो में मुआविन साबित होगी, इसका दावा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किया गया है। तो बड़ा और अहम फैसला जिस पर आपको एक बार फिर डिटेल्स देते चलें, चूंकि 40 साल के लिए लीज पर जमीन देने का फैसला टीडीडी को जो सरकार के सामने प्रपोजल था, इंतजामी काउंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ जिसने मंदिर और इससे वाबस्ता जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तामीर के लिए 496 कनाल 17 मरला जमीन जो कि अलॉट करने का जो प्रपोजल सरकार के सामने था, जो तजवीज थी उसको हरी झंडी दिखा दी है, उसको मंजूरी दे दी है। और 496 कनाल 17 मरला जमीन जो कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीडीपी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी और ज़ायरीन के लिए सहूलियात हों, कॉम्प्लेक्स के अंदर विदापता अस्पताल हो और साथ ही साथ रूहानी मुराकबा मरकज, ऑफिस, रिहायशी क्वार्टर्स, पार्किंग के लिए सहूलियात होंगी। इसके लिए ज़मीन इस्तेमाल की जाएगी। लीज पर यह ज़मीन 40 साल की मुद्दत के लिए रहेगी इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। उसके बाद इसमें तोसी भी की जा सकती है। मुस्तकबिल में कैंपस में तिब्बी और तालीमी सहूलियात जिस पर बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जोर दे रही है कि होंगी और टीडीपी की तरफ से भी अपने प्रपोजल में यह बात सरकार के सामने रखी गई थी। टीडीडी जो कि हुकूमत ने टीडीडी एक्ट 1932 के तहत कायम किया हुआ एक बैनुल अक़वामी शोहरत का एक फलाही इदारा है जिसमें रूहानी, सकाफती, मुआशरती और तालीमी शोबे में सरगर्मियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड कायदा सरकार के पास मौजूद है और किसी तरह की शिकायत इस इदारे के खिलाफ आज तक नहीं आई है। काम बेहतर रहा है जिसकी वजह से इस काम को मजीद वसअत देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी अब आगे आई है।
इसकी आमद से बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला हैं या जम्मू शहर है, सयाहत के इम्कानात बिलखुसूस सयाहती शोबे से जो वाबस्ता अफराद हैं उनको फ़ायदा पहुंचने वाला है। इस बीच इस बार जब तमाम चीज़ें तैयार हो जाएगी, बुनियादी ढांचे को मुकम्मल किया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर माता वैष्णो देवी जाने वाले जो लोग होंगे, यात्री होंगे, अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले लोग होंगे या बाकी सयाह भी जम्मू का रुख करेंगे, तो वो उनके लिए एक पुरकशिश मंजर का क़याम भी अमल में, मरकज़ का क़याम अमल में लाया जाएगा और इससे सयाहों को जम्मू कश्मीर में आने और ज़्यादा देर रुकने की सहूलत मिलेगी। मुस्तकबिल में जहाँ पर त्रिमाला यानी TDD की तरफ से जो सहूलियात रखी जाएंगी उसमें कैंपस के अंदर तरक्की जब दी जाएगी तो मुआशी नमो में मुआविन साबित होगा। ये मरकज़ एक अहम किरदार अदा करेगा, इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर होगी। यह अपने आप में बड़ी खबर जिसके लिए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया है और 496 कनाल 17 मरला ज़मीन देने की जो तजवीज़ सरकार के सामने थी उसको बाकायदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को देने की तैयारी कर ली है और बाकायदा इस पर सिग्नेचर इंतजामी काउंसिल का हो चुका है। बात अब मरकजी सरकार की। हुकूमत ने फैसला लिया है कि छोटी बचत स्कीमों पर मिलने वाले सूद की शरह 0.5% कम की जा रही है, यानी इस पर मिलने वाले 4% सूद को घटाकर 3.5% कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत ने अपनी फैसला वापस ले लिया है। मुबसरीन इसकी वजह इंतखाबात भी बताते हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत के जो शरह सूद है उसके घटाने के फैसले को लेकर अवाम में खासतौर से मिडिल क्लास में काफ़ी नाराज़गी भी पाई जा रही है। मुबसरीन की राय है कि इस फैसले का असर 5 रियासतों में जारी इंतखाबात पर पड़ सकता है और इसका नुकसान हुक्मरान जमात BJP को भी हो सकता है। वाज़ेह है कि अब यह फैसला वापस ले लिया गया है और मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि इस फैसले का नोटिस गलती से जारी हो गया था और वज़ीर ख़जाना ने साफ किया कि हुकूमत की मरकज़ी सरकार की तरफ से छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद पहली जैसी बनी रहेगी जो 2021 और 20 के आखिरी सहमाही में मौजूद थी, यानी मार्च 2021 वाली शरह ही लागू रहेगी, जो इस बार छोटे कारोबारियों पर कहीं या जो अकाउंट होल्डर्स हैं खासतौर से उन पर इस बार सरकार के इस फैसले की गाज गिर सकती है। और इस बीच आपको बताते चलें कि जो शरह सूद है उसमें कमी करने का हुकूमत ने फैसला लिया है। छोटी बचत स्कीमों पर मिलने वाली सूद की शरह जो है 0.5% तक कम की जा रही है, यानी इस पर मिलने वाले 4.0% सूद को घटाकर 3.5% कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत ने अपने फैसला वापस ले लिया और मुबसरीन इसकी वजह इंतखाबात भी बताते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इस्लामिक बैंकिंग मुतारिफ कराने पर मरकजी वजारत खजाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मफाद आमा अर्जी पर जवाब देने के लिए मजीद 3 हफ्तों का वक्त दिया है। इस बीच अर्जी पर जवाब देने के लिए मजीद 3 हफ्ते जब मिले हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संतोष शर्मा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मफाद आमा पर में दायर अर्जी के खिलाफ अपना जवाब पेश करते हुए 3 हफ्तों की मजीद मोहलत इंतजामिया को दी है। मज़कूरा मफाद आमा अर्जी जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम नामी एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम ने 2018 में दायर की है, जिसमें मरकजी वजारत खजाना से कहा गया है कि वो इस्लामिक बैंकिंग को मुतारिफ कराए, जैसा कि दीपक मोहंते कमेटी और RBI के इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ने सिफारिश की है। इस बीच NGO ने RBI से भी कहा है कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक समेत दीगर बैंकों में शरिया के मुताबिक इस्लामिक बैंक का आगाज करे, बैंकिंग का बाकायदा आगाज होना चाहिए। और फोरम ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर बैंक ऐसे तमाम खातों की तफासिल भी जाहिर करे जो खाते दिवालिया हो चुके हैं, ताकि इस्लामिक बैंकिंग का भी जो मुतारिफ कराने का मामला है उसे कम से कम हरी झंडी दिखाई जा सके, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, ऐसा इस NGO का मानना था, जो तर्क इसकी तरफ से दिए गए हैं। 2018 को हाई कोर्ट ने मुतलका इदारों के अलावा बैंकों को इस मफाद आमा अर्जी पर जवाब देने के लिए कहा था, तब उन्हें 4 हफ्ते दिए गए थे, लेकिन अब इसमें मजीद 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है।
बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक और फैसले की। अप्रैल 30 को दरबार मूव करने का फैसला लिया गया है और डिजिटलाइज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी इस वक्त जारी है। श्रीनगर में 10 मई को दोबारा सरकारी दफातर खोले जाएंगे। इजलास में जहां पर यकुम मई से यानी 30 अप्रैल से यकुम और 2 मई 2021 से और 8 और 9 मई 2021 को मुलाजमीन के आमदोरफ्त के महदूद इंतजामात और रिकॉर्डों का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी मंसूबा, ट्रकों और बसों की दस्तियाबी, वैन्स की बहाली, मोबाइल वर्कशॉप, सेहत की सहूलियात और एम्बुलेंस के साथ साथ जायजा लिया गया। हाईवे पर जहां पर तबादला ख्याल हुआ कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी जो चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग हुई है, इसमें महकमा ट्रैफिक को हिदायत दी गई है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाले काफिले की परेशानी से पाक को साफ या नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए इसको इकदामात मजीद बेहतर करे। और साथ ही बीकन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिदायत दी गई है कि वो कौमी शाहरा 44 की बेहतर सूरत हाल को यकीनी बनाए। महकमा फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स से कहा गया है कि वो एक हफ्ता तवील कैंप के जरिए इस इकदाम में को यकीनी बनाए कि मुलाजमीन को आर्जी राशन कार्ड फराहम किए जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात से दरबार मूव के दौरान न गुजरना पड़े। नमचबल फतेहकदल श्रीनगर में जहां पर गुज़श्ता शाम आग की एक होलनाक वारदात में 2 मकानात और एक बड़ा गोदाम खाकस्तर होने की इतलात मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि नमचबल फतेहकदल इलाके में शाम 7:30 बजे के करीब एक गोदाम से आग नमदार हुई जिसने आनन फानन पूरे गोदाम और नजदीकी मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों के मुताबिक मोहल्ला गुंजान आबादी वाला है। यहाँ रिहायशी मकानों के छतें एक दूसरे से मिलती हैं जिसकी वजह से आग तेजी के साथ फैलती गई। इस मौके पर यहाँ हू का आलम बपा हुआ था और बड़ी तादाद में लोग जमा हुए जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इस दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार यहां पहुंच गए और उन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई अमल में लाई। इलाके में इस बीच रकतामीज मनाजिर देखने को मिले। औरतें जो कि घरों से बाहर निकल आई, बाकी लोग भी चीखों पुकार की आवाज़ें चारों तरफ सुनाई दे रही थी। बाकी लोग बड़ी तादाद में बाहर थे और इस बीच फायर सर्विसेज अमले की मदद करते हुए मकामी लोग भी ज़रूर नजर आए लेकिन फायर एंड इमरजेंसी की जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने बताया कि आग की जहां पर एक गोदाम से नमदार हुई जिसने देखते ही देखते अपने करीबी जो आसपास मकानात थे उनको अपनी लपेट में ले लिया। कालीन की एक का गोदाम बताया जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें थी, खुश्क मेवाजात थे। इसके अलावा 2 रिहायशी मकानात के खाकस्तर होने की खबरें आई हैं। आग मुतासरीन ने अब इंतज़ामिया से मदद की गुहार लगाई है ताकि इस वक्त उन्हें मजीद मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। खित्ता चनाब में सड़क हादसात का सिलसिला जारी है जहां पर डोडा बटोत शाहरा पर पेश आए एक सड़क हादसे में एक नौजवान लुकमा अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 11 बजे के करीब पुल डोडा से डोडा सिटी जा रही एक इंडिको गाड़ी पेट्रोल पंप के नजदीक हादसे का शिकार होकर 300 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में एक नौजवान की मौत हो गई जिसकी शनाख्त आरिफ हुसैन वल बशीर अहमद साकने शोरेन के तौर पर हुई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डोडा में पिछले एक हफ्ते में 2-3 किलोमीटर के फासले पर पेश आए अलग अलग 3 सड़क हादसात में एक खातून समेत 5 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे फोन एक आया तो कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है छोटी गाड़ी का। हमने सबको अलर्ट किया और गए, सबको जगाया, गए वहाँ पे देखा छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तकरीबन को 300 फीट वो नीचे गई थी और उसमें एक आदमी था जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। फिर वो मोहल्ले में गई तो कुछ मोहल्ले वालों ने और जनाब रेस्क्यू की टीम जितनी भी थी वहाँ गई और उसको ऊपर चढ़ा लिया और रोड में लाके पुलिस के हवाले कर लिया। जिला कठुआ के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर विकास शर्मा को देर रात जोरदार टक्कर मारकर उन्हें शदीद जख्मी किया गया जहां पर उन्हें कुचलने की कोशिश हुई। हालांकि उनका इलाज पहले कठुआ और उसके बाद जीएमसी जम्मू में चल रहा है जहां पर मुतलका महकमे के जिम्मेदारान के मुताबिक कठुआ में एक नामालूम गाड़ी ने पुलिस अफसर विकास शर्मा को देर रात जोरदार टक्कर मार दी जब वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। शदीद जख्मी हालत में उन्हें इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस बीच इंचार्ज पुलिस चौकी मढ़ीन विकास शर्मा जो खिदमत अंजाम दे रहे थे लेकिन इस दौरान एक नामालूम गाड़ी ने नाके के दौरान जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस दौरान हीरानगर सब डिवीजन के अंदर यह वाकया पेश आया और उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। जोरदार टक्कर मारकर यहां से जो गाड़ी थी वो फरार होने में कामयाब रही और ड्राइवर का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। और पुलिस इंतजामिया के मुताबिक देर रात जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद उस गाड़ी की तलाश भी शुरू कर ली गई है और आखिरी इतलात मिलने तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आया किस गाड़ी ने
विकास शर्मा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उनकी शदीद जख्मी हालत उन्हें इस हालत में ही अब कठुआ से जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनका मजीद इलाज मुआवजा इस वक्त चल रहा है। गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था और वहीं पे एक गाड़ी ने उसको हिट करके उसको हेड इंजरी हुई है। उसको अभी हमने फर्स्ट एड दिया यहाँ पे और उसको जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं जीएमसी। सर कुल कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें? कितने लोग घायल हुए सर पुलिस में? इसमें नहीं, एक ही है, चौकी अफसर मढ़ीन है विकास शर्मा, उनको हेड इंजरी है। हमने फर्स्ट एड दिया यहाँ पे और फर्दर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए इनको जीएमसी जम्मू भेजा है। इसके साथ हिट किया गया सर? कोई गाड़ी है, अननोन है, अभी पता नहीं है हिट कर रहे, दैट विल बी ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं सर, सुनने में आ रहा है अभी दैट नीड्स टू बी चेक्ड कि किस गाड़ी ने किया है। थैंक यू। मुल्क भर में आलमी वबा कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 72,330 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए, जबकि सबसे ज्यादा साल 2021 में 459 अफराद की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर में भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा नजर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में वायरस की दूसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है और इसमें शिद्दत देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मजीद 373 अफराद मुतासिर हुए और 4 अफराद की मौत हो गई। तकरीबन 101 दिनों के बाद मुतासरीन की तादाद 350 का हिंसा पार कर गई। इससे कबल 13 जनवरी को मुतासरीन की तादाद कम होकर सिर्फ 38 रह गई थी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 30,000 के करीब टेस्ट किए गए, जिनमें 373 अफराद की रिपोर्टें मुस्बत आई, जिनमें 73 जम्मू और 300 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। जबकि 24 घंटों में मजीद 4 मुतासरीन ने अपनी जान कोविड-19 से गंवा दी। जम्मू सूबे में मुतासरीन की मजमूई तादाद 52,941 हो गई है, जिनमें 736 फौत और 661 मामला अभी भी सरगर्म हैं। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,30,960 से तजावुज कर गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,994 तक पहुंच गई है, जहां पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह और उनकी अहलिया भी कोरोना मुस्बत पाए गए हैं और जम्मू और कश्मीर वादी के अंदर तालीमी इदारों तक भी कोविड-19 की लहर देखी जा रही है। कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर के अंदर अमले के 2 रूप पॉजिटिव पाए गए। इधर जहां पर खुल, अहमदाबाद, नूराबाग, कुलगाम के अंदर एक ही स्कूल में 37 तलबा जिनकी उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच बताई जाती है कोविड पॉजिटिव पाए गए, जबकि इसके साथ साथ जनूबी जिला अनंतनाग के अंदर भी 14 तलबा और 5 उस्ताद के पॉजिटिव होने की इतलात मौसूल हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि आज से श्रीनगर जिले में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकारी मुहिम शुरू की जा रही है। उनने अवाम से अपील की कि वो टीकाकारी मुहिम में हिस्सा लेकर इस मुहिम को कामयाब बनाए। कौन है? दीगर कई रियासतों की तरह पंजाब में भी रियासती सरकार खवातीन को समाज में बाख्तियार बनाने और उन्हें कई बेहतर सहूलियात देने का ऐलान कर रही है। सीधा आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है और खवातीन के लिए एक अहम ऐलान किया गया है। सुरेंद्र कौर जी, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। मैं बागे पुराने तो चली हाँ। मैं जलंधर अखां की दवाई लैन जानी हुंदी है, मैनूं बहुत प्रॉब्लम है। इस करके अज मैनूं पता लगा है कि पंजाब सरकार ने इन्हां पंजाब रोडवेज बसां दा किराया जिहड़ा फ्री कीता। मेरी बागे पुराने तो कोई टैक्स नहीं लगी। हुण मैं जलंधर जा रही हाँ, जलंधर तक भी मैनूं पता लगा है कि मेरी कोई टैक्स नहीं लगनी। मैं इस गल्लों पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि जिवें कि गरीब औरतां कोले पैसे नहीं होंदे, उन्हां कोले दवाई जोगे भी पैसे नहीं होंदे, पर जिहड़ा बसां दा किराया ये बहुत ज़्यादा लग जांदा सी। आउण जाण 'च बहुत प्रॉब्लम पैंदी सी, बड़ी दिक्कत आउंदी सी। ये पंजाब सरकार दा नहीं दे सकदे, जिन्हां ने कि औरतां लई बहुत वधिया उपराला कीता है। आउण वाले समय तक इहो जिहियां सरकारां आउण ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਹੁਣ मैं बेनती कर रही हाँ कि मेरे कुलीग ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुल्तान जी के कि वो अपने इस खुशी के मौके ते अपने विचार साडे नाल सांझे करन।
माननीय प्रधान जी, मानयोग साडे सीएम साहब, सभी हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो मैं सीएम साहब थाड़ी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी औरतां दे लई स्पैशली औरतां दे लई फ्री जिहड़ी बस सेवा कीती है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਦ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ख्वाहिश है कि फरमाइश। तो पंजाब में रियासती सरकार की तरफ से एक बड़ा और अहम कदम, जहां पर खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस अब शुरू की गई है, जिसके लिए खवातीन इस वक्त इजहार तशक्कुर कर रही हैं, मुसरत का इजहार कर रही हैं और काफ़ी वक्त के बाद खवातीन के लिए इस तरह का बड़ा और अहम कदम जो कि रियासती सरकार की तरफ से पंजाब के अंदर उठाया गया। बढ़ते हैं आगे, बात मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की, जहां पर ट्रक ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने करगिल इंतजामिया से जो रॉयल्टी पेमेंट के हवाले से दरपेश मुश्किलात हैं फौरी तौर पर अजाला करने का मुतालबा किया है। क्या कुछ एसोसिएशन का सोसाइटी के जिम्मेदारान का कहना है, इनकी बात भी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो सर, हमारा जो मेन मुद्दा है सर, ये जो रॉयल्टी को लेके एक डिपार्टमेंट निकला हुआ है अभी, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग को लेकर, वो हमारे मतलब ट्रांसपोर्टर से मतलब यहाँ रॉयल्टी के नाम पे मतलब कुछ चार्ज ले रहे हैं, जबकि मतलब ये नहीं होना चाहिए था। जो सैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बजरी मतलब जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से जो मेन उनका जो जहाँ जगह है डेस्टिनेशन, वहीं से मतलब उन लोगों को लेना चाहिए, जो फीस है जो चार्ज है वहाँ से लेना चाहिए था। खान के ओनर, हाँ खान के ओनर से। अभी हमारे मतलब जो घर के काम को लेकर, बजरी को छोड़ो, अभी ईंटे को लेकर भी अगर हम अपना घर का काम भी करते हैं तो उसके ऊपर भी चार्ज लगा देते हैं। जो हम जमींदारी का काम करते हैं उसके ऊपर भी चार्ज लगाया जा रहा है, वो ट्रांसपोर्टर्स पे लगते हैं। जी जी जी, वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर लगा रहे हैं। अब आप तो मतलब खुद जानते हैं कि मतलब जो ट्रांसपोर्टर है वो अपने केवल अपने तेल और खाली उसका रुपया 1000-1500 रुपये इतना चार्ज आता है, उसके साथ साथ उसके ऊपर और एक चार्ज लगा देता है। तो ये मतलब बहुत ही हमारे लिए मतलब दुखद की बात है सर। तो क्या अपील आप करना चाहिए? भारतीय फिजाइया की ताकत में अब मजीद इजाफा देखने को मिलेगा, जहां पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मजीद 10 राफेल लड़ाकू तैयारे अब भारतीय फिजाइया में शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें से चौथा बैच भारत पहुंच चुका है और इस बार एक बार फिर रडार पर वो तमाम ममालिक होंगे जो इस वक्त मुल्क की सलामती के लिए खतरा माने जाते हैं। और इस बीच अब एक और चौथा और अहम बैच जो कि हिंदुस्तान के शहर गुजरात पहुंच चुका है। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।